नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कि भारत में फार्मासिस्ट कैसे बना जाए। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये भूमिका सिर्फ दवाएं देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कहीं ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल सही। आजकल फार्मासिस्ट हेल्थ केयर सिस्टम का आप कह सकती हैं एक बहुत ज़रूरी हिस्सा बन गए हैं। वो न सिर्फ दवाएं देते हैं, बल्कि उनके सुरक्षित इस्तेमाल पर ध्यान देते हैं, मरीजों को सलाह देते हैं और यहाँ तक कि दवा रिसर्च में भी उनका योगदान होता है। हाँ, और ये बात भी सामने आई है कि करियर के मौके भी बढ़ रहे हैं। मतलब सिर्फ अस्पताल या दुकान नहीं, रिसर्च लैब्स हैं, फार्मा कंपनियां हैं, या फिर कोई अपना स्टोर भी खोल सकता है। जी, और एक चीज़ जो दिलचस्प है वो ये कि अब सिर्फ बड़े शहरों में ही नहीं, बल्कि छोटे शहरों और गांवों में भी ट्रेन फार्मासिस्ट्स की मांग बढ़ रही है। हेल्थ को लेकर जागरूकता बढ़ी है ना। सही कहा। तो फिर इस रास्ते पर चलने के लिए पहला कदम क्या है? मतलब पढ़ाई कहाँ से शुरू होती है? टीम जरूरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या फिर मैथ्स। इसके बाद देखिए, मोटे तौर पर दो रास्ते हैं। एक है डी फार्मा यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी। अच्छा, डी फार्म। और दूसरा? दूसरा है बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी। डी फार्मा 2 साल का डिप्लोमा है और बी फार्मा 4 साल की डिग्री। तो इन दोनों में क्या फर्क है करियर के हिसाब से? डी फार्मा थोड़ा जल्दी पूरा हो जाता है, 2 साल का है। तो जिन्हें जल्दी काम शुरू करना है, मान लीजिए अपनी फार्मेसी चलानी है या किसी अस्पताल में असिस्टेंट के तौर पर काम करना है, उनके लिए ये ठीक है। और बी फार्म? बी फार्मा ज़्यादा डिटेल्ड है, 4 साल लगते हैं। इसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, इस तरह के सब्जेक्ट्स गहराई से पढ़ाए जाते हैं। तो अगर किसी को रिसर्च में जाना है या इंडस्ट्री में कोई स्पेशलाइज्ड रोल चाहिए, तो बी फार्मा ज़्यादा बेहतर बेस देता है। अच्छा, और एक लैटरल एंट्री की बात भी थी, वो क्या है? क्या डी फार्मा वाले सीधे बी फार्म कर सकते हैं? बिल्कुल। डी फार्म पूरा करने के बाद सीधे बी फार्म के सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल सकता है। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो डिप्लोमा के बाद डिग्री भी करना चाहते हैं। समझ गया। तो कोर्स कोई भी करे, डी फार्म या बी फार्म, इसके बाद क्या? कोर्स पूरा करना काफी नहीं है। इसके बाद स्टेट फार्मेसी काउंसिल के साथ रजिस्टर करवाना पड़ता है। ये रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। इसी से फार्मासिस्ट का लाइसेंस मिलता है और बिना लाइसेंस के प्रैक्टिस करना वो गैर कानूनी है। ओके, लाइसेंस जरूरी है। और आजकल शायद एक एग्जिट एग्जाम की भी बात हो रही है डी फार्म के लिए, कुछ 2023 के बाद से। हाँ, डिप्लोमा एग्जिट एग्जामिनेशन, डीपीई। इसका मकसद यही है कि जो भी डिप्लोमा करके प्रैक्टिस में आ रहे हैं, उनके पास कम से कम एक बेसिक स्टैंडर्ड नॉलेज और स्किल्स हों। ये मरीजों की सेफ्टी और प्रोफेशन की क्वालिटी बनाए रखने के लिए एक जरूरी कदम माना जा रहा है। ये तो अच्छा है। तो लाइसेंस मिल गया, अब करियर के क्या क्या ऑप्शन खुलते हैं? रिटेल और हॉस्पिटल फार्मेसी तो हैं ही, और क्या? देखिए, बहुत सारे रास्ते हैं। फार्मा कंपनियां हैं, वहाँ प्रोडक्शन में, क्वालिटी कंट्रोल यानी क्यूसी में, सेल्स और मार्केटिंग में फार्मासिस्ट चाहिए होते हैं। अच्छा, इंडस्ट्री में भी काफी स्कोप है। जी हाँ, R&D में भी जा सकते हैं। फिर रेगुलेटरी अफेयर्स का फील्ड है, मतलब दवाओं की मंजूरी वगैरह से जुड़ा काम। क्लिनिकल रिसर्च है, जहां नई दवाओं के ट्रायल्स होते हैं। और एक और फील्ड जो आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है, वो है फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस, ये क्या होता है? इसका मतलब है दवा सुरक्षा निगरानी। मतलब जो दवाएं मार्केट में है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स पर नज़र रखना, डेटा इकट्ठा करना। ये मरीजों की सेफ्टी के लिए बहुत अहम काम है और इसमें एक्सपर्ट्स की डिमांड बढ़ रही है। ये तो वाकई ज़रूरी लगता है। और अगर कोई अपना काम शुरू करना चाहे? हाँ, बिल्कुल। अपनी फार्मेसी खोलना तो एक कॉमन ऑप्शन है ही, लेकिन अब फार्मासिस्ट डायग्नोस्टिक सेंटर या हेल्थ केयर सप्लाई स्टार्टअप जैसे नए वेंचर्स में भी जा रहे हैं। अच्छा, नई तरह के काम भी आ रहे हैं। जी, और पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स में भी उनका रोल बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए टीकाकरण अभियान है या हेल्थ अवेयरनेस कैंप्स है, वहाँ भी फार्मासिस्ट अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए कुछ ज़रूरी टिप्स, क्या सलाह है? सबसे पहली और ज़रूरी सलाह तो ये है कि कॉलेज चुनते वक्त ये ज़रूर देखें कि वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी PCI से अप्रूव्ड हो। ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, मान्यता तो ज़रूरी है, ओके। और स्किल्स के बारे में? सिर्फ टेक्निकल नॉलेज काफ़ी है? टेक्निकल नॉलेज तो देखिए बेस है, वो तो चाहिए ही, लेकिन उसके साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब बातचीत का हुनर, वो भी उतना ही ज़रूरी है। मरीजों को दवा कैसे लेनी है ये समझाना, डॉक्टरों से ठीक से बात करना, ये सब बहुत मायने रखता है। सही कहा, मरीजों से सीधे जुड़ना होता है। बिल्कुल। एक छोटी सी चूक भी भारी पड़ सकती है।
अच्छी कम्युनिकेशन से आप मरीज का भरोसा जीतते हैं और उन्हें सही जानकारी दे पाते हैं। और शायद एक और चीज, हमेशा सीखते रहना, क्योंकि फील्ड बदलता रहता है। निश्चित रूप से फार्मेसी बहुत तेजी से बदल रहा है। नई दवाएं आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो अपडेट रहना, लगातार सीखते रहना, ये तो इस प्रोफेशन की जरूरत है, बहुत जरूरी है। तो हमने समझा कि फार्मासिस्ट बनने के लिए सही पढ़ाई, फिर लाइसेंसिंग और उसके बाद करियर के कितने सारे अलग-अलग रास्ते खुलते हैं। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। हाँ बिल्कुल, ये साफ है कि फार्मेसी अब सिर्फ दवा बांटने का काम नहीं रह गया है। ये पेशेंट केयर और पूरे हेल्थ केयर सिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। और यहीं पर हम आज की बातचीत को रोकते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, एआई और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का जमाना आ रहा है, भविष्य में फार्मासिस्ट का रोल दवा देने से आगे बढ़कर और क्या-क्या हो सकता है, इस पर सोचिएगा जरूर।